बोलिए श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। आइए चित्सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। भूमिया धाम की इस पावन धरा पर मेहगांव में हम सभी परम पूज्य श्रद्धे महंत श्री भगवती दास जी महाराज एवं इस धाम के उत्तराधिकारी महामंडलेश्वर श्री श्री हरिओम दास जी महाराज आपकी सन्निधि में हम सभी इस कथा में आनंद लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। समस्त संत समाज, समस्त श्रोतावृंद सभी के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। भगवान की कथा भागवत श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि। भगवत स्वरूप भागवत कहते हैं कि भगवान की कथा, ये भागवत गंगा, ये सलीला कहीं भी बहे सबका कल्याण करती है, सबको पवित्र करती है। और आज तो युग भी ऐसा आ गया है, लोग कहते हैं ये कलयुग है, पर हमें लगता है ये कलयुग के साथ साथ कथा युग भी चल रहा है। क्योंकि कलयुग अगर अपना रूप दिखा रहा है तो कथा अपना रूप दिखा रही है। तो भगवान की ये जो कथा है श्रीमद् भागवत, ये कभी भी कहीं भी किसी स्थान पर कही और सुनी जा सकती है, किंतु इसके लिए अगर कुछ विशेष स्थान, विशेष भूमि हो, विशेष धाम हो, तो इसकी महिमा कई गुना बढ़ जाती है। आज उसी का दर्शन करते हुए इस भूमिया धाम सरकार के पावन सन्निधि में कल हमने जाकर के दर्शन भी किया। पूज्य महाराज श्री ने पूरा दर्शन कराया, दरबार दिखाया। तो इस भागवत की महत्वता इस धाम के कारण और अधिक बढ़ रही है। और उसी भागवत के चरणों में बैठ करके आप हम सब भगवान की कथा का रसामृत पान कर रहे हैं। अभी हमारे आचार्य जी कह रहे थे, नाभा जी का स्मरण कर रहे थे। नाभा जी भी लिखते हैं और भागवत जी भी इस बात की प्रत्यक्ष प्रमाण है कि भागवत केवल और केवल भगवान की कथा नहीं है। इस भागवत में केवल भगवान नहीं आते, भगवान के साथ साथ कौन आता है? भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, इन चारों का महिमा मंडन भागवत करती है। भागवत अकेले भगवान का ग्रंथ होता
तो शायद भगवान इसको श्रवण करने के लिए खुद उपस्थित ना होते, पर भगवान जानते हैं कि इस भागवत में मेरे संग संग मेरे भक्तों का चरित्र गाया जाएगा, इसलिए भक्तों के चरित्र सुनने के लिए भगवान कथा में श्रोता बन के उपस्थित होते। बोले हम कैसे मान ले भगवान श्रोता बनते? कोई प्रमाण है आपके पास? बोले साक्षात प्रमाण है, नाभा जी का प्रमाण है। भक्तमाल के जो रचयिता श्री नाभादास जी महाराज, आप एक बार पूरी ब्रज की यात्रा पर निकले थे, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा पर। तो इनके साथ बड़े इनके परिकर भी थे। साधु जब चलता तो अकेला थोड़ी चलता, पूरी टोली चलती है उनके साथ। लोग समझते हैं कि ये अपना महिमा मंडन बढ़ाने के लिए ये आगे पीछे लोग लेके चलते हैं। नहीं, साधु की ऊर्जा ही ऐसी है कि देखते ही 10 लोग तो वैसे ही साथ लग जाते हैं। महाराज जी पधारे, आओ आओ आओ, पधारो पधारो। 10 आगे 10 पीछे अपने आप जुट जाते, ऊर्जा है। तो नाभाजी जब चले तो उनके परिकर शिष्य मंडल सब उनके संग चल रहे थे। जहां रात्रि को विश्राम होता तो श्री नाभाजी महाराज भागवत पर अपना उद्बोधन देते, प्रवचन देते। और उनके एक बड़े सुंदर आराध्य थे, छोटे से विग्रह मूर्ति गोपाल जी की, वो संग चलती थी। जैसे कोई भी वक्ता जब कथा करता है तो उसके अपने एक आराध्य होते हैं, और वो उनको सामने रखता है। जैसे हमारे श्री जी रहती हैं, किसी के प्रभु श्री राम लला रहते हैं, किसी के ठाकुर जी रहते हैं। जिसकी जिनमें श्रद्धा आराध्य वो रखता ही है कि हम इनको सुना रहे। तो गोपाल जी को लेके चलते थे। वो पहुंचे, ब्रज का एक क्षेत्र है जहां हमारा भी जन्म है, जहां हमारा ये निवास है, गौ सेवा धाम अस्पताल है, होडल, वो भी ब्रज में आता है। तो ब्रज में आए, वहां एक बड़ा सुंदर बगीचा है जहां पांडव रहा करते थे, आज भी वो बगीचा है। वहां रात्रि को विश्राम हुआ। रात्रि को विश्राम हुआ, सुबह कथा की बेला आई। पर अब रात रात में क्या घटना घटी, श्री नाभादास जी महाराज की जो गोपाल जी है ना, उन ठाकुर जी के विग्रह को रात को एक चोर चोरी करके ले गया, चुरा के ले गया। अब विग्रह चोरी हो गई। सुबह जैसे कथा का समय आया, चलो चलो भैया कथा सुन। अब कथा की बारी आई, सबसे पहले तो ठाकुर जी ढूंढे गए, ठाकुर जी गायब। तो श्री नाभादास जी ने कहा ठाकुर जी गायब, कहाँ गए? बोले चोरी हो गए। चोरी हो गए? बोले हम कथा नहीं सुनाएंगे अब। क्यों? क्योंकि हम कथा तो उन्हीं को सुनाते थे, अब जब श्रोता ही नहीं तो हम किसको कथा सुनाएं? बोले महाराज हैं तो सही, इतने हजारों श्रोता हैं। बोले ये सब तो नकली है, असली वाला गायब है। हमें तो हमारा असली श्रोता मिलेगा तो हम कथा सुनाएंगे, नहीं तो अब कथा ही नहीं होगी। अब तो महाराज बोले अब कथा सुननी है तो एक काम करो, ढूंढो इनके असली श्रोता को, गोपाल जी को। तो खोज चालू हो गई, सब लोग खोज रहे हैं, ढूंढ रहे हैं। ढूंढते ढूंढते 1 दिन 2 दिन 10 दिन, अब भैया चोरी कर चोर ले गया तो पकड़ने में भी टाइम तो लगता है। तो महीना भर लग गया ढूंढते ढूंढते। पर एक दिन मिल गए ठाकुर जी, विग्रह मिल गई। आकर के उनको विराजा गया, भागवत जी के सामने व्यासपीठ पर विराजमान किया गया। नाभाजी से कहा अब हो जाओ चालू, अब आपके श्रोता भी मिल गए, अब आप कथा चालू करो। नाभाजी बोले कथा तो चालू करें, पर हम ये भूल गए 1 महीना पहले कथा हमने विराम करी थी, 1 महीना पहले हमने कहाँ स्टॉप की थी, कहाँ विश्राम करी थी, वो हमको याद नहीं है। तो इतने सारे श्रोता बैठे, बताओ हमने कहाँ कथा रोकी थी, कहाँ कथा चल रही थी। अब तो हमारा सबरे श्रोता एक दूसरे का मुंह देखे। 1 महीना की बात कर रहे हो, हम अगर 10 मिनट पहले आपसे पूछ लें, कई बार ऐसा हो जाता है, हम कहीं भाव में बहते 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 कहीं और कथाओं में निकल जाते, तो हम श्रोताओं से ही पूछ लेते, भई बताओ कहाँ थे। तो आधे तो सर ही खुजाते रह जाते, कहाँ थे। 10 मिनट पहले की नहीं पता तो महीना भर की तो कौन बताएगा। नाभाजी बोले देखो जी, अनुष्ठान है भागवत जी का, जहां विश्राम हुआ वहीं से चालू होगा। तो जब तक कोई श्रोता बताएगा नहीं तब तक हम कथा आगे बढ़ाएंगे नहीं। कथा आगे जब ही चलेगी, पहले बताओ हमने कौन सा अध्याय, कौन सा स्कंद, कौन से श्लोक पर अपनी कथा विश्राम करी थी। तो सारे देखते रह गए, सब आपस में पूछते रह गए, किसी को नहीं पता कहाँ विश्राम करी थी।
पर जो सामने ठाकुर जी की मूर्ति थी, वो मूर्ति बोल उठी नाभाजी को कि आपने फलाने श्लोक के उस अध्याय के उस स्थान पर आपने कथा विश्राम करी थी। तब सब लोग इस बात को समझ गए, इस बात का प्रमाण हो गया कि भैया बाकी तो सब श्रोता बाद वाले हैं, असल श्रोता तो यहाँ ठाकुर जी होते हैं। असल सुनने वाले तो वही हैं। इसलिए हमें महापुरुष कहते हैं, जब एक प्रवक्ता कथा कहता है ना, तो उसको ये सोचना चाहिए ठाकुर जी सुन रहे हैं। अब उसके पीछे 2 बैठे हैं, 2000 बैठे हैं, 2 लाख बैठे हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठाकुर जी सुन रहे हैं हमारी कथा। और वो किस लिए सुन रहे हैं? इस लालच में सुन रहे हैं कि कोई उनका भक्त के चरित्र को सुनाया जाए, कान में उनके भक्त की कथा जाए। इस लालच से ठाकुर जी कथा सुनते हैं। तो भक्त, भक्ति, भगवंत, गुरु, इन सब की महिमा भागवत जी में बताई जाएगी। भक्त की महिमा दूसरी है भक्ति की महिमा। कल भी आपने भक्ति देवी की कथा सुनी। भक्ति देवी के 2 पुत्र हैं, कौन कौन से? बोलिए ना जोर से। चकाचक भंडारा पा रहे हो, फिर भी आवाज नहीं निकल रही। भक्ति के 2 बालक हैं, ज्ञान और वैराग्य। ठाकुर जी कहते सारी दुनिया में मुझे प्राप्ति करने का एक ही साधन है, एक ही साधन है। सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रदोक्षजे। केवल और केवल भक्ति देवी के द्वारा ही मुझे पाया जा सकता। तुम भैया एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम कितने भी अलग अलग साधन कर लो, उन साधनों से तुम्हें भगवान मिल तो जाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे। हर साधन से तुम्हें भगवान मिल तो जाएगा, लेकिन एक रस्सी लेकर के ऊपर से नीचे तक ऊखल के पास खड़ा करके रस्सी से बांधने का जो सामर्थ्य है, वो किसी एक प्रेमी भक्त के पास ही अधिकार है, और कोई नहीं बांध सकता। योगी नहीं बांध सकते भगवान को, दर्शन कर सकते, बांध नहीं सकते। यथो भक्ति रदोक्षजे। अधिकार माने इस प्रकार का अधिकार, डांट लगा दे, लड़ जाएं, प्रेम कर लें, ये एक भक्त ही कर सकता है। इसलिए भक्ति का अधिकार और भक्ति देवी की प्रसन्नता। भगवान को पाने के लिए कोई कह रहा भाई कितना किलो रुपया, कितना किलो सोना दान करें, कितना रुपया चढ़ाएं जो भगवान राजी हो जाएंगे। बोले भगवान इन सब चीजों से राजी थोड़ी होंगे। तुम दे रहे हो, तुम्हारे पास सामर्थ्य है, बड़ी अच्छी बात है, पर भगवान की प्रसन्नता इसमें नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी से पूछा कि अगर हमारे प्राणनाथ, हमारे आराध्य भगवान श्री सिया राम जी को पाना है तो कैसे पाएंगे? पैसे से ना, प्रतिष्ठा से ना, पद से ना, फिर किससे, कैसे मिलेंगे राम जी? राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान लेहु सो जान निहारा, जान लेहु सो जान निहारा। भैया जिसको जानना है डंके की चोट पर, गोस्वामी जी बता रहे हैं, राम जी को रिझाना है, राम जी को प्रसन्न करना है, तो बस एक काम करो, प्रेम करो। प्रेम और भक्ति एक ही है, इनमें कोई भेद नहीं है। भक्ति बढ़ते 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 बढ़ते, जैसे अब दूध है, दूध को आप औटाते जाओ, औटाते जाओ, पकाते जाओ, पकाते जाओ, पकाते जाओ, पकाते जाओ, तो जो लास्ट में बचेगा ना, जो वो उसका जो सार तत्व है,
वही प्रेम है। भक्ति गाड़ी 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 होते होते जब अंत में जो बचती है ना, वो प्रेम का रूप ले लेती है। फिर भक्ति प्रेम में परिणत हो जाती है और प्रेम से भी आगे बढ़ता है। हमारे चैतन्य परंपरा में तो कहते हैं प्रेम से भी आगे 8 और स्टेप हैं, जो अंत में आता भाव और अंत में आता महाभाव। तो गाढ़ा जब भक्ति हो जाएगी वही प्रेम बन जाएगा। इसलिए राम ही केवल प्रेम प्यारा, भजन बिना नहीं, भक्ति बिना नहीं मिलने वाले भगवान। श्री भक्ति के सम्राट, भक्ति के सिरमौर, भक्ति के मुकुटमणि भगवान श्री महादेव से पूछा, आपकी दृष्टि में भगवान कैसे मिलेंगे और किस चीज से मिलेंगे? तो उन्होंने भी माता पार्वती को क्या कहा? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन, सत हरि भजन जगत सब सपना, सत हरि भजन। उमा महादेव जी अपनी अर्धांगिनी मैया को कह रहे हैं, देवी संसार में राम भजन बिना सब सपना है, सब स्वप्न है, सब नीरस है। भजन होगा तो जीवन में रसता आएगी, भजन होगा तो जीवन में शुद्धता आएगी, नहीं तो बिना भजन वालों को हमेशा हमेशा नीरसता में ही देखा गया है। चाहे आप कितने भी बड़े से बड़े राजे महाराजे को देख लो, भजन नहीं होगा ना जीवन में, दुखी ही मिलेगा, परेशान मिलेगा, उदास मिलेगा। और भगवान का भक्त जो होता है ना, प्रेमी जो होता है, वो फकीरी में भी जिएगा। आप कभी सोच के देखो, ये जो साधु बाबा जी होते हैं, ये जो मौज में मस्ती में फकीरी में जीते, इनके पास कुछ आगे का भविष्य नहीं, कुछ इनके पास संग्रह नहीं, पर कितना मौज में जीते। इनकी मस्ती देखो आप, बड़े बड़े राजाधिराज इनकी मस्ती देख के ललचा जाएं कि आहा काश ऐसी मस्ती हमें मिल जाती। एक फकीर की झोपड़ी में आग लग गई तो गांव वाला भगा भगा आया, बाबा 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 झोपड़ी में आग लग गई। बाबा मस्ती में एकदम सोए हुए थे, बोले बाबा झोपड़ी में आग लग गई। बाबा बोले मुझे क्या? बोले बाबा तेरी झोपड़ी में आग लग गई। तो बोले फिर तुझे क्या, तू आराम से घर जा, सो, क्यों हमारे दिमाग को खा रहा है? ये होती है फकीरी, ये होती है मस्ती। बड़े बड़े फकीरों को, साधुजनों को ये प्राप्त होती है, राजाओं को नहीं। एक फकीर कहीं जा रहे, रास्ते में किसी ने उनको दक्षिणा में एक चांदी का सिक्का दिया, तो महात्मा जी ने कहा भैया हम तो लेते नहीं है कुछ भी, हमें चाहिए नहीं। बोले महाराज जी कोई, अच्छा ठीक है आप मत लो, आपको कोई ऐसे राह चलता कोई गरीब मिल जाए उससे दे देना, कोई भिखारी मिल जाए उससे दे देना। बोला ठीक, ये ठीक है। तो महात्मा जी वो चांदी का सिक्का लेके ढूंढते जा रहे हैं, कोई रास्ता में गरीब मिल जाए, खूब मंदिर में भिखारी मिले दरवाजे के बाहर। साथ वाले कहते बाबा ये है ना भिखारी, इसे दे दो। बोले ना, जिस दिन असली भिखारी मिलेगा उस दिन उसको दूंगा, किसी को नहीं देते। सबको ऐसे ही टालते टालते एक दिन जंगल से जा रहे थे, जैसे जंगल से जा रहे थे रास्ते में राजा की सवारी दौड़ती हुई आ रही थी, हाथी घोड़ा, हटो 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 राजा जी आ रहे हैं, राजा जी आ रहे हैं। सबको हटा दिया गया, महाराज जी को भी धक्का दिया, हटो 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 राजा जी पधार रहे हैं। तो साधु ने पूछा कौन राजा, कहाँ राजा, और ये राजा भाग के जा कहाँ रहा है? तो सैनिकों ने बताया ये फलाने देश के राजा हैं, फलाने दूसरे देश के राजा पर आक्रमण करने जा रहे हैं। उसने पूछा काहे को आक्रमण करने जा रहे हैं? बोले आक्रमण करके सामने वाले राजा को हरा के उसका राज्य अपने राज्य में शामिल कर लेंगे। साधु ने पूछा इनके पास राज्य की कमी है क्या? बोले ना, बहुत है, पर अच्छा है ना, जितने राजाओं को हराएंगे उतना राज्य बढ़ेगा। जैसे फकीर ने सुना, साधु ने सुना, हंसते हुए बोले मिल गया मिल गया मिल गया, जिसकी हमें खोज थी वो मिल गया। और जाकर के राजा के रथ के पास, राजा के पास जाके कहा, राजा को हाथ आगे कर।
राजा ने साधु देखा तो हाथ आगे किया तो एक सिक्का निकाल के वही चांदी का हाथ में रख दिया। बोले क्यों? बोले हमने दुनिया में गरीब बहुत देखे पर तुझ जैसा गरीब नहीं देखा, जिसके पास इतना कुछ है फिर भी मरा जा रहा है, इससे बड़ा गरीब इस दुनिया में कौन होगा? असंतुष्टि ही दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी है और संतोष ही इस दुनिया का सबसे बड़ा धन है। सीधी सी बात है। तो हमने गरीब बहुत देखे पर तेरे जैसा नहीं देखा। ले आज ये साधु तुझ गरीब को एक चांदी का सिक्का दान करता है। राजा का सर नीचे हो गया। ये होती है फकीरी, एक साधु की मौज। राजा के सामने भी जब चलेगा तो सर उठा करके चलेगा। इसलिए भैया ये मौज कहां से आई उनके जीवन में? ये मौज देती है भक्ति। ये अमीरी उनके जीवन में देता है भगवान का भजन। इसलिए भक्त भक्ति भगवंत गुरु, बिना भक्ति के ना तो तुम्हारा ये लोक पवित्र होगा और ना परलोक पवित्र होगा। और भक्ति जीवन में आ गई तो फिर शास्त्र कहते हैं, हमारा सिद्धांत कहता है, भक्ति जीवन में आ गई तो तुम्हें भगवान के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, भगवान तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ेंगे। भक्ति बहुत कुछ बदल देती है जीवन में, बहुत कुछ। हृदय की शुद्धि भक्ति से होती है, बाकी तो कौन शुद्ध करेगा हृदय को? हमारे ब्रज के महाराज जी एक भक्ति देवी पर बड़ा सुंदर दृष्टांत देते हैं। सब ध्यान से सुनो, इधर देखो, व्यासपीठ की ओर देखो। वहां जो आ रहा है जा रहा है उनको करने दो अपना काम, आप इधर देखो। तो एक गांव में एक सेठ जी रहते थे। तो सेठ जी ने एक 4 मंजिल का बंगला बनाया, कोठी बनाई। अब भैया आजकल जमाना ऐसा है कि घर तो सबके बड़े बड़े पर घर में रहने वाले नहीं है। एक आध हम दो हमारे दो, अब वो हमारे दो भी आजकल घर में तो पढ़ते नहीं, उनको पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया जाता है। तो बेटा बाहर विदेश पढ़ने चला गया, बेटी का ब्याह हो गया, रह गए सेठ सेठानी अकेले, 4 मंजिल का घर। क्या करें? तो किसी ने सुझाव दिया, सेठ जी किराए पे चढ़ा दो। बोले हाँ ये सही है। तो सेठ जी ने एक इश्तिहार एडवर्टाइज दिया न्यूज़पेपर में, अखबार में, कि फलाना फलाना घर किराए पर उपलब्ध है। और उसमें नीचे लिखा कि जो भी इस घर को किराए पे लेना चाहिए भाई सज्जन व्यक्ति हो, कोई भी खान पान नशा ये सब नहीं चलेगा। तो एक 4-5 कोई कॉलेज के लड़के आ गए, बोले सेठ जी हमको ये मकान दे दो। सेठ जी ने कहा दे तो देंगे पर कोई अवगुण तो नहीं है? बोले ना हम कुछ नहीं करते महाराज, हम तो बड़े शुद्ध सात्विक बालक हैं, हम तो बस अपना पढ़ाई करेंगे, शांति से रहेंगे। सेठ जी ने दे दिया महाराज। अब धीरे धीरे उन बालकों ने अपना रंग दिखाना चालू किया। अब तो वहां पर शराब लाने लगे, लड़कियों को लाने लगे, गलत काम करने लगे, नशाबाजी होने लगी। सेठ जी बड़े परेशान। सेठ जी ने कहा घर खाली करो हमारा, हमने पहले ही कहा था। पर भैया लड़के ने थोड़े से, अब 4-5 लड़के, सेठ जी अकेले, लड़के ने थोड़े दबंग थे, अब घर छोड़ने को तैयार नहीं। उल्टा सेठ जी को डरा रहे, हम तुम पे इल्जाम लगा देंगे, हम ये कर दें, हम वो कर दें। सेठ जी बड़े परेशान। एक दिन चौराहे पे बैठे थे, आपस में वहां चर्चा चल रही थी। चर्चा क्या चल रही थी? बोले शहर में नए एक डीसी साहब आ रहे हैं, उनका तबादला हो रहा है, उनको रहने के लिए स्थान चाहिए। सरकारी जो घर है वो थोड़ा मरम्मत में पड़ा हुआ है, तो कुछ टाइम के लिए उनको रहने के लिए मकान चाहिए। किसी को कोई हो सुझाव तो बताइए। सेठ जी सुन रहे थे। सेठ जी तुरंत बोले हाँ हमारे पास है। बोले भैया कितना पैसा लोगे? बोले फ्री में, एक चवन्नी नहीं, आप बस कह तो दो कि वो आ जाए हमारे घर, रहने को आ जाए। क्यों? क्योंकि ये जो दबंग बैठे हैं हम पर कब्जा किए, ये तो भागेंगे। कब से आए? बोले आज से, अभी से भेज दो। अच्छा एक काम करो, वो उनको बाद में, पहले उनका सामान भेजो। तो उनका सामान आना चालू हो गया। लड़कों ने पूछा कौन आ रहा है? बोले शहर के डीसी साहब आ रहे हैं। अब तो हमारा दुम दबाए, वो डीसी साहब आए, उससे दिनों पहले सब अपना झोला झंडारी लेके सब वहां से भाग गए। अब सुनो ध्यान से, ये कहानी नहीं है,
ये कहानी नहीं है, ये हम लोगों का जीवन है। हम कौन है? हमें सेठ जी, हमने एक नया घर बनाया, मकान बनाया बड़ा सुंदर, और उस मकान का नाम क्या है? हमारा ये शरीर। हृदय भुवन प्रभु तोरा, ये भवन किसके लिए बनाया? ये घर किसके लिए बनाया हमने, बताओ? इस दिल में कौन रहे? इस दिल में हमारे ठाकुर जी रहे, हमारे हृदय में हमारे राधा रमन जी रहे, हमारे हृदय में हमारे श्री हनुमंत लाल जी रहे। ये घर उनके लिए बनाया गया था। लेकिन यहां हुआ क्या? हृदय भुवन प्रभु तोरा, जहां आए बसे बहु चोरा। यहां बड़े सारे चोर दबंग आकर के बस गए। कौन है चोर दबंग? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर बैठ गए दिल में कब्जा करके। क्रोध को कह रहे हैं, गुस्सा को कह रहे हैं निकल, गुस्सा छूट ही नहीं रहा। लोभ छूट ही नहीं रहा, मोह छूट ही नहीं रहा। खूब भगाया, नहीं भाग रहे। अब इनको भगाने का एक ही तरीका है, क्या? भगवान आए। लेकिन भगवान के आने से पहले, जैसे डीसी साहब के आने से पहले ऑफिसर आ जाते हैं पहले पूरा देखभाल करने, क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। भगवान के आने से पहले ये हृदय भगवान के लायक है या नहीं है, ये देख रेख करने के लिए पहले भक्ति देवी को बुलाओ। और जैसे भक्ति देवी दिल में आएंगी, तुरंत ये सारे चोर, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब में खलबली मच जाएगी कि भैया भक्ति आई है, भगवान भी आएंगे, भगवान आए उससे पहले यहां से निकल जाओ। ये हृदय अब हमारे योग्य बचा नहीं है। भक्ति देवी के हृदय में आते ही सारे दुर्गुण अपने आप रास्ता छोड़ के, दिल छोड़ के भाग जाए। ये हृदय छोड़ करके भाग जाए। हृदय एकदम खाली हो जाएगा, हृदय एकदम शुद्ध हो जाएगा। और तब उस शुद्ध चित्त में, उस शुद्ध हृदय में हमारे ठाकुर जी आकर के निवास करेंगे। ये है भगवान को हृदय में बुलाने का तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका प्रार्थना। भगवान से प्रार्थना, हे प्रभु ऐसा मैं क्या करूं जिससे ये हृदय शुद्ध हो जाए? ऐसा मैं क्या करूं जिससे मेरा मैला मन शुद्ध हो जाए और आपको मैं प्रिय लगने लग जाऊं? मैंने कल भी कहा था, भैया दुनिया में ऐसा काम करो जो भगवान की नजर पड़े हम पर। दुनिया की नजर पड़ने के लिए तो हम बहुत सारे उपाय करते हैं। 4 गनमैन आगे, 4 पीछे, इधर लोग उधर लोग, सोना पहन के जाएंगे, अच्छे अच्छे कपड़ा पहन। क्यों? क्योंकि लोग हमें देखें, लोगों की दृष्टि हम पर पड़े। नहीं तो क्या आवश्यकता है 4 लोग आगे 4 पीछे चलाने? एक गली का मेंबर, सरपंच भी चलेगा तो गनमैन साथ लेकर के चले। तेरी जान को कौन सा खतरा है? नहीं, वो खतरे के लिए नहीं है। वो सिर्फ जब आए कथा पंडाल में, जब उनकी एंट्री हो सामने से, तो एकदम कथावाचक भी एकदम भौचक्का रह जा। अरे कौन आए, पधारो पधारो, रोको रोको कथा बीच में, अब आने दो, श्रीमान जी को आने दो। सबकी नजर हम पे आ जाए, इसलिए हम तामझाम लेकर के चलते हैं सब लोग। लेकिन भगवान की नजर अपने पर डलवानी है, वहां ये तामझाम काम नहीं आएगा। 6000 सिक्योरिटी लेके तुम साथ चलो। भगवान की दृष्टि अपने ऊपर डलवानी है। कर्म अच्छे होंगे तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी, भक्ति हृदय में होगी तो भगवान की दृष्टि पड़ेगी। इसलिए हे नाथ, आप ही बताओ ऐसा क्या करूं जो मैं आपको रिझा पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से, माया
प्रार्थना करो, ये बंधन भी आप ही छुड़ाने वाले हो प्रभु। ये माया की जो रस्सी इससे हम बंधे हैं ना, पहली बात तो तुमने बांधा तुम ही छुड़ाओ, हम क्यों माथा पच्ची करें? तुमने बांधा तो तुम ही छुड़ाओगे इस बंधन से। बंधन में बांधने वाले तुम, तो बंधन से छुड़ाने वाले भी तुम। ठाकुर जी ने कहा हाँ क्या बात है, ला तेरी माया की रस्सी में काट देता हूं। भक्त ने कहा ना 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 प्रभु, पहले हमारी शब्दों पर गौर दो। हमने कहा बंधन छुड़ाओ, खोलो, काटना नहीं है। रस्सी काटोगे तो बेकार जाएगी, गांठ खोलोगे तो आगे बांधने को फिर से किसी में काम आएगी। भगवान हंसे, बड़ा कंजूस भक्त है रे तू, तुझे मुक्त होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, रस्सी काटू या खोलू क्यों लालच करता है, क्या करेगा उस रस्सी का? तो भक्त ने हंस के कहा प्रभु, जिस रस्सी से तुमने हमको बांधा है, फिर उसी रस्सी से हम आपको भी तो बांध के देखेंगे कि आप लगते कैसे हो। आपको बड़ा बांधने का शौक है, आप भी तो बंध के देखो। भक्त के पास ऐसे ऐसे तर्क होते हैं कि भगवान की जुबान बंद हो जाती है। केवट जब राम जी बैठे ना नाव में, तो केवट ऐसा ऐसा बोला कि राम जी ने सोचा कि अब हम मुंह ही बंद कर लें तो ही बढ़िया, नहीं तो हमारी बेइज्जती कर दे। बार बार नाव को यहां से वहां, वहां से यहां, यहां से वहां ले जा रहा, इधर से उधर। क्यों? जानता है इनको अपने पास रोकने का यही तरीका है, नाव को चक्कर लगवाओ, क्योंकि सीधा पहुंचा दिया उस पार तो ये तो टाटा बाय बाय करके चले जाएंगे। तो घुमा रहा है यहां से वहां। राम जी बोले भैया कितना घुमाएगा, कितने चक्कर लगवाए। अब राम जी तो हैं ही बड़े मधुर, ऐसे बोलते भी मधुरता से, बड़े धीमे से, कान लगा के सुननी पड़े ऐसी मधुर कंठ से। तो भैया कब तक ऐसे हमको चक्कर कटवाएगा? अब उन्होंने तो सहजता में कहा, केवट क्या बोला जानते हो? हंस के बोला बस 4-5 चक्कर में थक गए, हार गए, हमसे पूछो, हमको 84 लाख के चक्कर में लगवाते हो आप, 84 का चक्कर घुमवाते हो, हमसे पूछो हम कितना थकते होंगे। राम जी बोले ये तो बड़ा खतरनाक भक्त है हमारा। फिर राम जी ने बात को संभाला, अरे ना ना केवट तू तो बुरा मानी, अरे हम तो इसलिए कह रहे हैं इधर उधर नाव जा रही, हम गिर जाएं, कहीं झटका लग जाए, गिरने का डर है। केवट बोला गिरने का इतना ही डर है तो सर पकड़ लो। क्या चतुरता है केवट, ये नहीं कहा सर पे हाथ रख दो, गरज तुम्हारी है, गिर तुम रहे हो, तुमको गिरने से बचना तो तुम पकड़ के खड़े हो जाओ। तब श्री राम जी ने अपना वरद हस्त केवट के माथे पर रखा। आहा, देवताओं ने फूलों की वर्षा करी। वारे केवट क्या गजब की बात करी है तूने। अंत तक आते आते भी जब मुद्रिका देने लगे तो हंस के बोला, रहे आप हमको उतराई में सोना दे रहे हो, पर एक बात बताओ प्रभु, धोबी से ना धोबी लेत, एक एक ही कामदारी के लोग हो ना तो उनको लेना नहीं। जब नाई से नाई क्या लेगा, तो केवट से केवट क्या लेगा। राम जी तो समझ गए, लक्ष्मण जी ना समझ। लक्ष्मण जी की भौएं चढ़ गई, तेरी इतनी हिम्मत, तू राम, हमारे भ्राता राम को तू केवट बोल रहा, तू जानता कौन है ये? राजाधिराज महाराज, अयोध्या के राजकुमार, दशरथ नंदन प्रभु श्री रामचंद्र तेरे द्वार पर आए, तू केवट कहता है इनको? केवट बोला, लक्ष्मण जी नाराज नहीं हो, आप बड़ी जल्दी गर्म हो जाते हो, पहले हमारी पूरी बात तो सुन लो। हाँ, मेरी और आपकी जाति में भेद है, पर हमारी और इनका तो एक ही मामला है, ये भी केवट हम भी केवट, बस फर्क इतना है हम नदी पार कराते हैं, लेकिन प्रभु आपको हमने केवट इसलिए कहा, हम तो नाव पार कराते हैं, आप लोगों को भव सागर से पार कराते। केवट जैसा चतुर भक्त नहीं मिला राम जी को। तो भक्तों में भैया बड़ी निराली मौज होती है। तो आज भक्त कह रहा है प्रभु रस्सी काट दो, खोल दो, ताकि इस रस्सी में हम आपको बांध के देखें आप कैसे लग रहे हो। बाकी बंधन तो आपको ही खोलना पड़ेगा। भगवन तुम इतना कीजे, अपनी ही भक्ति दीजे, हो प्रेम आप ही से तुमको न भूल पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं। जब हम किसी के घर जाते हो आप, तो उसी से तो एड्रेस मांगते हैं कि भाई कहाँ ना है बताओ।
आजकल तो वो पहले एड्रेस मांगते थे, अब सीधा भैया लोकेशन भेजो, कहाँ ना बताओ। तो उसी के घर जाने के लिए उसी से पता पूछते, अपनी मर्जी से थोड़ी जाते। तो भगवान के पास जाना तो उनका पता भी तो वही तो बताएंगे, तो उनसे ही तो पूछना पड़ेगा। अपनी मनमर्जी दौड़ थोड़ी लगाई जाती है, प्रार्थना करनी पड़ती है। प्रभु अपना पता दे दो, प्रभु अपना रास्ता बता दो, प्रभु अपना मार्ग बता दो। अब भगवान मार्ग कैसे बताएंगे? अब डायरेक्टली आकर तो आपको व्हाट्सएप नहीं करेंगे, डायरेक्ट आकर के आपको लोकेशन तो नहीं भेजेंगे। किसके माध्यम से भेजेंगे? हाँ, कोई बोला, एक क्या बोला? किसके माध्यम से भेजेंगे? पहला सत्संग, दूसरा संत और तीसरा गुरु। इनके माध्यम से रास्ता दिखाएंगे। गुरु बोल रहा है मतलब साक्षात भगवान बोल रहे हैं। एक साधु बोल रहा है मतलब साक्षात भगवान इनडायरेक्टली आप तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। और भागवत जी बोल रही हैं ये तो साक्षात विष्णुमुखी हैं, भगवान के मुख से प्रकट हुई। ये सब भगवान का पता बताएंगी। इससे भगवान का पता मिलेगा और पता ढूंढते 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 एक दिन ऐसा आएगा, पता मिला जब तेरा तो अब मेरा पता नहीं। जिस दिन वो पक्का पता मिल जाएगा ना, जिस दिन पूरे डूब जाएंगे, तो फिर भैया अपना पता खत्म। फिर तो केवल और केवल वही दिखाई देंगे, जित देखूं तित शाम ही दिखे। तो भागवत जी हमारे जीवन में इसलिए आती है ताकि हमें भगवान का रास्ता बता सके। एक गुरु जीवन में इसलिए आता है कि हमें भगवान का रास्ता बता सके। और एक साधु, संतों की महिमा भी तो है हमारे पास, 4-5 दिन खूब सुनाएंगे ताकि हम समझें कि भैया साधु कोई शरीर का नाम नहीं है। संतत्व जब जीवन में आता है, साधु जब जीवन में आता है, तो कितनी बड़ी क्रांति लेकर के आता है। आज तक जिनके जीवन में भी भक्ति देवी आई ना, संतों के माध्यम से ही आई। संत कृपा करके, जैसे किसी माता का प्रसव होने वाला पर बालक निकल नहीं रहा गर्भ से बाहर, तो डॉक्टर ऑपरेशन करके निकालते हैं। वैसे हमने कल आपको एक बात बताई थी, भक्ति ज्ञान वैराग सबके भीतर हैं पर सोए हुए हैं। भक्ति देवी को प्रकट करना तो कैसे प्रकट? एक साधु सत्संग रूपी ऑपरेशन करके हमारे हृदय में छुपी, गर्भ में छुपी भक्ति देवी को प्रकट करते। ये साधु का काम। तो उनकी कृपा से ही सत्संग मतलब सत्य का संग, साधु का संग, ऐसा सत्संग आप हम सबको प्राप्त हो रहा है। कल हमने भागवत जी का महात्म सुना, महात्म की चर्चा में भक्ति ज्ञान वैराग की कथा सुनी। फिर गौकर्ण महाराज की कथा आती है। गौकर्ण धुंधकारी, समय है नहीं इसलिए प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। गौकर्ण महाराज के भ्राता धुंधकारी ने बांस में बैठ कर के कथा सुनी और 7वें दिन विमान आया। इसलिए आज भी कहते हैं कि जब कथा होती तो लोग कई जगह बांस लगाते, कई जगह नहीं भी लगाते। तो हमसे कई बार लोग ऐसे विनोद में पूछते, बोले आपकी कथा हुई थी वहां बांस क्यों नहीं लगाया था? हमने कहा कि आजकल के भूत प्रेत भी अपग्रेड हो गए हैं, अब ये बांस में नहीं बैठते, अब इनको भी स्पेशल सोफा चाहिए, वीआईपी पास चाहिए। अब ये बांस में सुनने वाले नहीं है, अब तो ये तो खुले आम सुनेंगे और भगवान की कथा में बैठेंगे। तो कई परंपरा हैं जो चलती भी है, कई ऐसी भी है लुप्त भी हो गई हैं, पर भगवान की कथा में सब आते हैं, सब प्रभु की कथा सुनने आते हैं। हमारे कोई दिवंगत पितृ भी आते हैं और तीर्थ आते हैं, ये तो आपने कल सुना ही था। तो ऐसे धुंधकारी को 7 दिन में भगवत प्राप्ति का रास्ता मिला। भागवत सुन करके साक्षात विमान उसे लेकर के गया। अब श्री व्यास जी महाराज भागवत की रचना आरंभ करते हैं। भागवत की रचना आरंभ हुई और भागवत का मंगलाचरण किया गया। भागवत के मंगलाचरण में श्री वेद व्यास जी ने भगवान को प्रणाम करते हुए, अभी बी ले लेना, बी, मंगलाचरण करते हुए 3 श्लोक लिखे हैं बड़े सुंदर। और श्री व्यास जी महाराज प्रणाम कर रहे हैं। आप सब भी भागवत जी के प्रथम स्कंद को प्रणाम करते हुए
जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थेष्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदयादिकवये मुह्यन्ति यत् सूरया तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तु कुहकम् सत्यं परं धीमहि। तीन श्लोक हैं भागवत के, एक को बीज कहा गया है, एक को वृक्ष कहा गया और एक को फल कहा गया, और तीनों में देह गेह पे इन तीनों का वर्णन किया गया है। पहला है जन्माद्यश्चैतुन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट्। भगवान कौन है? भगवान भिज्ञ हैं, मतलब सब कुछ जानने वाले हैं। दुनिया में किसी से कोई भी बात छुप सकती है पर भगवान से नहीं छुप सकती, इसलिए उनको वो अनभिज्ञ नहीं है, वो भिज्ञ है। वो सर्व सामर्थ्य युक्त हैं। जन्म आदि यश, दुनिया बना भी सकते हैं, दुनिया चला भी सकते हैं और मिटा भी सकते, संकल्प मात्रेन, एक संकल्प मात्र से। और सबसे बड़ी बात कौन है? सत्यम परम धीमहि, परम सत्य। एक होता है सत्य जिसकी हमने कल कथा सुनी, सच्चिदानंद रूपाय। एक होता परम सत्य। मेरा नाम चित्रलेखा है, ये सत्य है, पर ये परम सत्य नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सत्य बस एक जन्म का है, उसके बाद अगला जन्म जाती नया नाम मिल जाएगा, नया नाम मिल जाएगा, नया गांव मिल जाएगा, नया पता मिल जाएगा, इसलिए परम सत्य नहीं है। मैं फलाने गांव से हूं, ये परम सत्य नहीं है। परम सत्य का मतलब होता है जो था, जो है, जो रहेगा, वो है परम सत्य। और अगर उसकी दृष्टि में देखा जाए तो फिर हिसाब लगा करके देखो क्या है दुनिया में सत्य। शरीर सत्य है? बोलिए ना, बोल दोगे जोर पड़ जाएगा कुछ। हाँ तो बोलो फिर। ऐसे बैठे हो जैसे तो आप तो परमानेंट आए हो दुनिया में। शरीर सत्य नहीं है, और सत्य नहीं है ये तो पता है सबको। अचंभे की बात देखो, इसकी एक्सपायरी डेट तक नहीं पता। दुनिया में एक खांसी की दवाई भी लेने जाओगे ना तो उस खांसी की दवाई के पीछे एक्सपायरी डेट होगी, 2025 में एक्सपायर हो गई। फोन की वारंटी होती है 2 साल की, उसके बाद वारंटी के बाद खत्म। गाड़ी की अपनी वारंटी होती है, पर इंसान की कोई वारंटी है? कोई वारंटी गारंटी लेके पैदा हुआ है इस दुनिया में? अरे भैया, एक पल की वारंटी नहीं है शरीर की। अच्छे खासे रात को फोन पे बात करके सोए, घंटा भर बातें करी हमसे, प्लानिंग करी, एक प्लॉट, एक फैक्ट्री ग्वालियर में डालेंगे, एक झांसी में डालेंगे, फिर हम अपनी दुकान को ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे करके अपना धंधा बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे। पूरी रात एक दोस्त से चर्चा करी, सुबह खबर आई फोन पर हमें सूचित करते हुए। बड़ा दुख होता है कि फलाने फलाने चले गए। लो कर लो, ले लो, खरीद लो फैक्ट्री। क्या गारंटी वारंटी है शरीर की? सेठ जी गाड़ी में बैठे, ड्राइवर गाड़ी चलाता चलाता सेठ जी को फैक्ट्री उतारा, ऑफिस में दरवाजा खोला। अब दरवाजा खोले, रोज सेठ जी उतरते, अब खोल करके कह रहा सेठ जी उतरो, फैक्ट्री आ गई, सेठ जी उतरो। पर सेठ जी उतरे कैसे? सेठ जी तो रास्ते में ही उतर गए थे। कहां से उतरे सेठ जी? तो पहले ही उतर लिए। क्या गारंटी वारंटी है?
शरीर की कोई गारंटी, कोई सत्यता नहीं है। कभी भी क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, समा बुझ जाएगी जलते जलते, दम निकल जाएगा रोशनी का, साथ देती नहीं ये किसी का। कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे, कांधे पे धर ले जाएं परिवार वाले तेरे। यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे, यमदूत ले पकड़ के डोलेंगे घेरे घेरे। और भैया क्या होगा? दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, दे देगा आग तुझ में, बेटा जो खास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। इसलिए क्या करना है? हरि का नाम जप के भव सिंधु पार होते, हरि का नाम जप के भव सिंधु पार होते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल खोते, माया मोह में फंस कर जीवन अमोल। तो सब करो क्या? हरि का नाम जप ले, हरि का नाम जप ले, हरि का नाम जप के भव सिंधु पार होता। 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा। 2 कफन का टुकड़ा। तो इसलिए भागवत ने इस सत्य शब्द को कई बार प्रयोग किया है, कई बार। भगवान का जब प्रागट्य हुआ तब भी कहा सत्यव्रतम सत्य परम, वहां भी भगवान को सत्य कहा, यहाँ भी सत्य कहा है। क्योंकि भागवत इस बात को हमारी बुद्धि में बिठाना चाहती है कि भैया देखो, संसार में सब चीजों का अंत निश्चित है, पर परम सत्य तो एकमात्र भगवान है। इसलिए सत्यम परम धीमहि। फिर अगले श्लोक में धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। भागवत का अधिकारी कौन है? भागवत की कथा कौन सुन सकता है? इसको सुनने के लिए कोई बड़ा धनवान होने की जरूरत नहीं है।
कई लोग हमसे भी शिकायतें करते हैं वक्ताओं से, बोले आजकल आपकी कथाओं कराने के लिए तो बड़ा पैसा लगता है। हम कह रहे हैं भैया कथा कराने का पैसा लगता है, हम मना थोड़ी कर रहे हैं, लगेगा ही। अब इतना बड़ा टेंट लगवाओगे तो क्या फ्री में आ जाएगा? माइक वाले भैया क्या ऐसे ही आ जाएंगे कि चलो आप कथा कर दो, हम ऐसे ही आ जाते हैं। सबका अपना अपना जीवन है, सबका परिवार है, वो तो सब निर्वहन करना ही पड़ेगा, व्यवस्था बनानी पड़ेगी। कैमरा ये जो लगाए, जो एक एक, यहां तक कि ये जो ड्रम भी रखा ना पानी का, ये भी पैसाओं से ही आया होगा। और पूरा यहां से लेके वहां तक लगे। हमको नीला ड्रम और याद आ रहा है। अब तो कोई कोई चीज तो ऐसी बुद्धि में बैठ जाती है ना, बड़ा खतरनाक दिखता है। ये कौन से मुफ्त में आ गए? पूछो महाराज जी से, इनका पैसा दिया होगा। आजकल तो भैया पानी भी पैसा से आता है, कौन तुमको फ्री में दे देगा? एक नीचे की बिछाई से लेके ऊपर टॉप तक की जितनी भी चीजें, सब में पैसा लगता है। और आयोजक जिनको भगवान सामर्थ्य देता वो लगाता है। लेकिन अब बात बस इतनी है, हम क्या करें जी, हम तो पैसा इतना है नहीं हमारे। अरे तुम लगा नहीं सकते, पर सुनने को तुमको किसने रोका है? सुनने के पैसे नहीं लगते कथा के, ये पक्की गारंटी। बताओ किसी से पैसा लिया सुनने का? दुनिया में जितने शो में जाते हो गए आप, ये अभिनेताओं के गाने के चले गए, नाचने में चले गए, सब जगह पैसा लगता है, सब जगह टिकट लगती है। और भगवान की कथा की कोई टिकट नहीं होती। आओ बैठो श्रद्धा से सुनो। किसने मना किया तुमको कथा सुनने? और भागवत सत्र है। यज्ञ और सत्र में फर्क ये होता है, यज्ञ में एक यजमान होता है, पर सत्र में यहां जितने आप बैठे हो ना, आप सब इस कथा के यजमान हो। इसलिए ये सत्र है। सत्रम स्वर्गाय लोकाय। आप सब आयोजक हो, आप सब इस कथा के यजमान हो। हाँ, प्रतिनिधित्व तो कोई एक करता है, प्रतिनिधित्व तो महाराज जी कर रहे हैं, पर बाकी आप सबकी आहुति इसमें लग रही है। सुनना कौन कम बड़ी बात है, सुन तो लो कम से कम। कथा के अधिकारी श्रोता बनो। और कथा का अधिकारी श्रोता कौन है? निर्मत्सरानाम सताम, द्वेष से मुक्त, ईर्ष्या से मुक्त, जलन से मुक्त जो होता है, द्वेष भावना से जो मुक्त होता है, वही कथा का सच्चा अधिकारी है। और ये बड़ा मुश्किल काम है भैया, द्वेष से बचना, जलन से बचना बड़ा मुश्किल है। आपको क्या लगता है, इस आयोजन से सब खुश ही होंगे क्या? आपको क्या लगता है, अच्छे कामों से सब खुशी होते हैं क्या? सब बड़ाई बड़ाई, प्रशंसा ही प्रशंसा करते हैं क्या? भैया जितनी गालियां आज, जितनी गाली हमारे समाज के संतों ने खाई है ना, उतनी आज तक किसी ने नहीं खाई होंगी। जबकि किसी का ना लूटा ना खसोटा, फिर भी दुनिया उनको गालियां देती है, फिर भी दुनिया उनकी बुराई करती है। हमको तो ऐसे लगता कुछ समाज के लोग तो ऐसे भगवान ने बनाए, उनको संतों से, जैसे किसी को होती है ना, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को कुछ से, कई लोग ऐसे जिनको संतों से एलर्जी है, वो आसपास भी संतों को देख के पचा नहीं पाते, जलने लग जाएंगे, कुढ़ने लग जाएंगे। अब बेचारे साधु, उनका तो कोई मतलब ही नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता तू है कौन, और खुद ही खुद जलते रहते, खुद ही खुद जलते रहते। जलन सोने नहीं देती, नींद नहीं आने देती, ईर्ष्या भीतर भीतर जलाती रहती है। बड़े विचित्र लोग हैं भैया दुनिया के, क्या कहें। हम तो रोज भुगतते हैं, हम तो रोज भुगतते हैं। मतलब भगवान की कृपा से हमें अच्छे लोग भी बहुत मिलते हैं, एक आध ऐसे भी मिलते हैं। व्यासपीठ की बुराई, वक्ताओं की बुराई, साधुओं की बुराई, कथा की बुराई। क्या होता है कथा वथा? कुछ नहीं होती है, सब बेकार का मामला है, सब ये नाटक है, कथा तक को नहीं छोड़ते। खैर, ईर्ष्यालु व्यक्ति कभी कथा का श्रोता नहीं बन सकता। ईर्ष्या मुक्त बनना पड़ेगा, तब तुम्हारी बात बुद्धि में कथा आएगी, नहीं तो सब ऊपर से जाएगी, कुछ समझ नहीं आने वाला। इसको समझना ईर्ष्या मुक्त बड़ा मुश्किल है। हम एक कथा सुनाते हैं। एक बार महादेव, भगवान महादेव के पास एक भक्त आया।
भक्त आकर के उसने तपस्या करी, महादेव ने दर्शन दिया। महादेव ने पूछा, बेटा वरम ब्रूहि, बेटा मांगो क्या चाहिए। तो बेटा तो बहुत लंबा चौड़ी लिस्ट लेके सोच के बैठा था कि ये मांगेंगे, वो मांगेंगे, धन मांगेंगे, बेटा मांगेंगे, रुपया मांगेंगे, खूब लंबी चौड़ी लिस्ट थी। पर महादेव ने रख दी एक शर्त। महादेव भी महादेव हैं भैया, खिलाड़ी हैं। महादेव बोले, बेटा जो मांगना मांग ले, कोई मनाही नहीं है, पर हम एक शर्त के साथ देंगे। बोले जी महादेव बोलिए। बोले जितना तू मांगेगा तेरे पड़ोसी को उसी का डबल मिल जाएगा। अब मांग क्या चाहिए। अब तो भैया भक्त की सिट्टी पिट्टी गुम, अब तो उसके पैरों से जमीन खिसक गई। क्यों? वो तो सोचे आया था एक बढ़िया वाली गाड़ी मांगेंगे, और ये जो पड़ोसी है इसकी छाती से एकदम इसके दरवाजे से हॉर्न बजा बजा के लेकर के जाएंगे। उसी को दिखाने के लिए तो मांगने आया था, और उसी का डबल हो जाए तो फिर मांगना ही बेकार हो जाएगा। अब बेचारा टेंशन में आ गया। महादेव जी समझ गए कि बच्चा बेचारा कंफ्यूज हो चुका है, अब इसकी बुद्धि जाम हो गई है, काम नहीं कर रही है। तो महादेव ने कहा, बेटा कोई बात नहीं, हम कौन सा हमको नौकरी पे जाना है, तू आराम से सोच ले, और जब तेरा सब कुछ फिक्स हो जाए दिमाग में तब हमारे पास आ जाना। बोले ठीक है महादेव। घर आ गया। अब भैया दिमाग लड़ा रहा है, क्या मांगू क्या मांगू। ना मन में आया 1 करोड़ रुपया मांग लूं, फिर मन में आया ना हमको 1 मिलेंगे, इसको बैठे बैठाए को 2 मिल जाएंगे। तपस्या करी हमने, मौज मारे, ये ऐसे कैसे होने देंगे हम। घर मांग लूं ना, इसके 2 बन जाएंगे। अब रात भर की नींद उड़ गई, चैन उड़ गया, खाना पीना बंद हो गया। एक दिन इसने महादेव का आह्वान किया, महादेव आ गए। महादेव ने कहा, बेटा सोच लिया। बोले हाँ महादेव सोच लिया। बोल 100% वाला सोच लिया। बोले जी 100% वाला सोच लिया। बोल बेटा क्या चाहिए। तो हाथ जोड़ के बोला, महादेव ऐसी कृपा करो, मेरी एक टांग तोड़ दो, मेरा एक पैर तोड़ दो। क्यों? मेरी एक टूटेगी, इसकी बैठे बैठाई की 2 टूटेंगी, और तब मजा आएगा, तब बेड में पड़ा रहेगा, तब हमको आनंद आएगा। महादेव ने हाथ खड़े कर लिए, वाह रे कलयुगी जीव, धन्य है तू, मर जाएगा, लुट जाएगा, लेकिन दूसरे को मार के मरेगा। हम तो डूबेंगे सनम, पर तुम्हें ले डूबेंगे, मरेंगे तो पर तुम्हें लेके मरेंगे। ये है दुनियादारी भैया, बड़ी विचित्र है। पर ऐसे ईर्ष्या हृदय वाले कभी भी कथा के अधिकारी श्रोता नहीं बन सकते। इसलिए निर्मत्सरा नाम सताम, निगम कल्प तरोर गलितम फलम। सुंदर भागवत का जो 3रा श्लोक है, उस श्लोक में भागवत की जो तुलना है वो वेद रूपी कल्प वृक्ष पर लगे हुआ एक पका हुआ गलितम, गला पका फल, उसके विषय में बताया गया है। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। अपने इस कथा रस का पान करो। हमको जो सूचना मिली, इससे पहले भी यहाँ कई कथाएं हो चुकी हैं, तो कई बार हमारे मन में ऐसा आ जाता है कभी कभी, अरे वो ही तो भागवत है, वही तो भागवत के प्रसंग है, क्या हर बार इन्हीं को ले आते हो, हर बार सुना देते हो। ये वही कहेगा जो कथा का रसिक ना होगा। जो कथा का रसिक है वो जान गया है। पिबत भागवतम रसमालयम, पीते रहो, हर बरस पीते रहो। जब जब भगवान की कृपा हो इस कथा का रसपान करते रहो, और तब तक करते रहो जब तक स्वयं साक्षात ठाकुर जी आकर के तुमको अपनी गोदी में ना उठा ले, तब तक कथा सुनते रहो, सुनते रहो, पीते रहो, इस रस का पान करते रहो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो कान खड़े होंगे उनके कि भैया ये मेहगाम वाले हर साल कथा सुन रहे हैं, इनके ऊपर कृपा तो करनी पड़ेगी। और वैसे भी भैया देखो, पत्थर में एक बार चोट मारने पर पत्थर नहीं टूटता है, 2-3 बार मारना पड़ता है। नारियल एक बार मारने, कोई अच्छा पहलवान हो तो ठीक है, अब हम जैसे नारियल तोड़ने चले जाएं तो हम इसलिए किसी के उद्घाटन में जाते ही नहीं। हमें सबसे ज्यादा डर लगता है कि नारियल कौन फोड़ेगा, नारियल फुड़वाने। अब ना फूटे एक बार में, दिक्कत ये ना फूटे, अरे राम अब शगुन हो गया,
अब कुछ इधर उधर हो जाए 5-10% तो लोग उल्टी कहानी बना लेते। या तो हम जाते तो अपने संग 1-2 लोग, हमारे जो पंडित जी, हम उनको कहते पंडित जी आप करिए, आपके हाथों से उद्घाटन करिए। पर कोई भी ठोस चीज हो, एक बार टूटने से ना तोड़े तो बार बार एक ही जगह हथौड़ा मारो, एक ही जगह प्रहार करो, तब तो टूटेगी। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाए। पर क्या हो गया, मचलेगा तो हम फिर आ जाएंगे कथा में, फिर फुदकेगा हम फिर आ जाएंगे संतों की शरण में, फिर कूदेगा हम फिर भागवत पढ़ेंगे, हम फिर भागवत सुनेंगे, और फिर एक ना एक दिन भैया ये शेर, ये हाथी, चाहे कितने भी शक्तिशाली हिंसक प्राणी हो, पर इंसान धीरे धीरे करके इनको ऐसा वश में कर लेता कि वही शेर, वही चीता, वही हाथी सर्कस में आदमी के इशारों पर नाचता है। आदि गुरु भगवान श्री शंकराचार्य जी कहते हैं ये जो मन है ना, ये भी उसी सिंह जैसा है, भागेगा, दौड़ेगा, चिंगाड़ेगा। तुम कथा में आके बैठोगे, ये तुम्हें यहां से भगा के लेके जाएगा। मन कहेगा अरे कहाँ बैठा है कथा वथा सुनने के लिए, चल वहां जाएंगे, चाट पकौड़ी खा के आएंगे, गोलगप्पे खा के आएंगे, भगाएगा यहां से। पर फिर धीरे 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 अभ्यास करते 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 पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। रसिकों के मुख से जब ये निर्झर अमृत धारा बहेगी तो इससे हमारे हृदय में भगवान का प्रादुर्भाव होगा। तो 3 श्लोक भागवत के मंगलाचरण के बड़े प्यारे हैं। आगे भगवान नर नारायण का प्रागट्य, नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैव नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरयेत्। धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में बताया। धर्मस्य ह्याय पवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते। भगवान के 24 अवतारों की कथा आई। 24 भगवान के अवतार हैं, लेकिन सबसे उत्तम बात कही, एते चांस कलह पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम मृडयंती युगे युगे। सब कलावतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतार जो है वो साक्षात पूर्ण अवतार है। 24 अवतारों की कथा आती है। तदुपरांत नारद जी व्यास जी के विषाद को दूर करते हैं। शिवेद व्यास जी, जिनके मन में थोड़ी चिंता हो गई आगे आने वाले के समय को लेकर के, नारद जी आए। नारद जी ने कहा, हे व्यास जी, आपकी इस पीड़ा को दूर करना है तो कुछ अलग रचना करो। देखो, आपने आज तक 17 पुराण लिखे, पर उसमें विशुद्ध भक्ति का उल्लेख नहीं किया, शुद्ध भगवत तत्व का उल्लेख नहीं किया। आपने ये मंत्र तो लिख दिए, पुत्र प्राप्ति कैसे होगी, धन प्राप्ति कैसे होगी, पर भगवत प्राप्ति के लिए क्या वर्णन किया आपने। इसलिए एक नव ग्रंथ का निर्माण करो। नई रचना हुई परमहंस संहिता, चतुश्लोकी भागवत श्री ब्रह्मा जी ने नारद जी को दी, नारद जी ने व्यास जी को दी। व्यास जी ने जैमिनी आदि शिष्यों को श्लोक सुनाए और कहा जंगल में जाके इनका पाठ करो। शिष्य जंगल में जाकर के जहाँ सुखदेव जी बैठे हैं, वहीं भागवत के 2 श्लोकों का पाठ करते हैं। सुनो सब ध्यान से। ये भागवत के 10वें स्कंद के वेणु गीत का श्लोक है। वेणु गा रही है, वेणु गाती है। क्या गाती है? वरहा पीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रदवासः कनक कपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्राण वेणु रधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपदरमनम प्राविशद गीत कीर्ति। पहला श्लोक भगवान के स्वरूप के विषय में वर्णन कर रहा है। कैसा है भगवान का स्वरूप? वरहा पीडम नटवर वपु। किस समय का श्लोक है ये? अच्छा ये बताओ, वृंदावन कौन कौन गया है? हाथ उठा के बताओ। वाह, सब लोग गए। वृंदावन की सांझ देखी आपने? जब वृंदावन की संध्या होती है, यमुना जी के तट पर जब सूर्य की कांति, सूर्य की किरणें जब यमुना जी के उस तल पर चमचमाती है, संध्या के समय जब गौ धूली बेला होती है, उस संध्या के समय जब श्री श्याम सुंदर गैया चरा करके जब वृंदावन में प्रवेश करते हैं, उस समय का ये दृश्य है। वरहा पीडम नटवर वपुः। कैसा स्वरूप है?
मोर मुकुट है वरहा अपीड़म, मयूर का मुकुट सर पर धारण किया हुआ है, कान में कनेर के पुष्पों के कुंडल धारण किए हुए। हमारे श्याम सुंदर बड़े चतुर हैं, कानों के कुंडल भी इशारा देते हैं। पूछो कैसे? पूछो ना, जोर से पूछो। ठाकुर जी ने अगर केवल आज दाएं राइट साइड कुंडल पहना हो तो इसका मतलब गोपी को इशारा कर रहे हैं आज वंशीवट पे मिलेंगे। अगर भगवान ने लेफ्ट में अगर कुंडल पहना हो तो इसका मतलब है आज वंशीवट पे थोड़ा खतरा हो सकता है, आज वहां नहीं, आज टेर कदम पे मिलेंगे। और अगर ठाकुर जी कनेर का फूल लेकर गए ऐसे आसमान में उछालते खेलते हुए जा रहे हैं तो मतलब गोपी को इशारा दे रहे आज मिलने का प्रोग्राम कैंसिल, आज कहीं भी हम पकड़े जा सकते हैं, इसलिए ये आज नहीं सिस्टम बैठेगा। तो ऐसे ठाकुर जी लीला करते, गले में कौस्तुभ मणि की माला धारण किए हुए हैं, चरणों में नूपुर हैं, हाथों में बाजू बंद है स्वर्ण के। एक कथा आती है, एक महाराज जी भागवत में इसी श्लोक पे व्याख्या कर रहे थे, बड़ा सुंदर, क्या क्या धारण किया हुआ भगवान। वहीं इस कथा पंडाल के बीच में गोवर्धन नाम का डाकू बैठा था, वो चोरी करके लाया था कहीं से, तो वाकू बचने को जगह ढूंढनी थी, तो भागते भागते अब कथा से अच्छी जगह कहाँ होगी भीड़ में बचने की, तो आके सेट हो गया बीच में बैठ गया। अब उसने कान बंद कर रखे थे अपने, क्यों? क्योंकि उसके पिताजी ने समझा रखा था बेटा जीवन में कुछ भी हो जाए सत्संग मत सुन लेना, क्यों? सत्संग सुन लिया तो खानदानी जो धंधा है वो बंद हो जाएगा, क्या पता तेरे मन में कौन सा भाव जग जाए तू चोरी बंद कर दे, तो भैया बिजनेस खतरे में ना पड़े, इसलिए गलती से कहीं सत्संग मिल जाए कान बंद कर लेना। तो कान बंद करे बैठा था पूरे सत्संग। पर जैसे ही वरहा पीड़म वाला श्लोक आया और महाराज जी ने अपनी धारा प्रभाव में भगवान का स्वरूप गाना शुरू किया, कानों में स्वर्ण कुंडल हैं, मकराकृत कुंडल हैं, हाथों में सुंदर हीरे मोती से जड़ित, मैया ने आज लाला को कडूला पहराए हैं, हाथों में हीरा मोती रत्नों से जड़ित बाजू बंदे, तो इसके कान खड़े हुए, कृष्ण को सुन के नहीं, हीरा मोती को सुन करके। और जैसे कथा विश्राम हुई तो आया महाराज जी के पास, बोला महाराज जी, बोले हाँ बेटा वत्स बोल। बोले ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले एक महाशय, एक श्रीमान, एक भाई साहब जी का वर्णन कर रहे थे, ये भाई साहब रहते कहाँ हैं? तो महाराज जी समझ गए, साधु समझ गया कि इसको इस पर कृपा हो गई। साधु ने मुस्कुरा के कहा मिलना है तुमको इन भाई साहब से? बोले हाँ बिल्कुल मिलना, हम भी तो देखे इतना धनवान आदमी कौन है, गैया चराने भी इतना सज धज के जाता है, कहाँ रहता है? बोले वृंदावन, चला जा, मिल जाएगा पक्का? बोले हाँ। किस समय मिलेगा? वैसे तो कभी भी मिल जाता, पर शाम का समय मीटिंग के लिए ज्यादा उपयुक्त है, ये जब गैया चरा के आता। अच्छा, और सुन एक चीज और ले जा, अगर तेरा काम न बनता दिखे तो इसको बहुत प्रिय चीज है एक, वो ले जा। प्रिय क्या है इनको? माखन, वो संग में ले जा। तो भैया गोवर्धन डाकू उसी क्षण सीधा कथा से निकल के वृंदावन पहुंच गए। ये कृपाई तो है, कथा सुन के घर जाने का मन न करे और सीधा वृंदावन पहुंच लो, समझो हो गया काम, ठाकुर जी ने बुला लिया, सीधा वृंदावन आ गया। सबसे पूछता घूम रहा, भैया एक काला काला श्यामला श्यामला घुंघराले बालों वाला यहाँ एक व्यक्ति रहता है। बोले वो? अरे भैया वो तो 5000 साल पहले की बात है, तू आज उसे ढूंढ रहा है? उसने कहा ना ना ना, 5000 साल पहले की नहीं, अभी अभी ताजा खबर सुन के आया हूं मैं, एकदम ब्रेकिंग न्यूज है कि अभी अभी वृंदावन में मिलता है वो। सब बोले बावरा हो गया, पर उसको आशा है कि शाम को यमुना तट पर गैया चरा के ये कृष्ण आएगा, इसलिए बैठा है। किस लिए बैठा है? दर्शन नहीं, लूटने आया है। इसका हीरा मोती चुराएंगे। सुना है बच्चा है, बच्चे का हीरा मोती चुराने में और आसान रहेगा। तो जैसे इसने लूटने का मन बनाया, हमारा ब्रज का ठाकुर इतना इतना सहज है, इतना सरल है,
तुम लूटने का मन बनाओ, ये लुटवाने को भी तैयार है। आ गए सज धज के, सब साज श्रृंगार करके गैया चराते हुए सामने से पधार रहे थे। गोवर्धन डाकू ने तुरंत अपने पीछे से चाकू निकाला। जैसे ठाकुर जी नजदीक आए, बोले उतारो, सारा सामान उतारो। ठाकुर जी मुस्कुरा के बोले तू कौन? बोले मैं गोवर्धन डाकू, जानते नहीं, हमने बड़े बड़ों को लूटा है। ठाकुर जी बोले तू गोवर्धन डाकू, तो मैं गोवर्धन दास बना करके तुझे रहूंगा। तू गोवर्धन डाकू तो मैं गोवर्धन नाथ। और पकड़ करके ठाकुर जी ने उसके सर पर हाथ फेरा और अपने स्वरूप का दर्शन ऐसा कराया। गोवर्धन डाकू सब डकैती भूल के वृंदावन में कुटिया बना करके वहां में रह के हा कृष्ण कहता कहता पूरा जीवन बिता दिया। गोवर्धन दास बन गए। ऐसी लीला आज भी खेलते हैं ठाकुर जी ब्रज में। आज भी वृंदावन में सब लीला करते हैं भगवान। कोई ये सोचता आज नहीं मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आज भी मिलेंगे। इसलिए हमारे ब्रज में गाते हैं। क्या गाते हैं? आप भी गाइए सब भाव से, तालियों की सेवा करते हुए, गाते हुए, आनंद लेते हुए। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, वो जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। हो श्याम बंशी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। हो श्याम बंशी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हो कृष्ण बंशी बजाते मिलेंगे, कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। हो जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, हो जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। हो श्याम बंशी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। हो कृष्ण बंशी बजाते मिलेंगे, कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी, झूला झूल रही होंगी राधा प्यारी। और मोहन झुलाते मिलेंगे, और मोहन झुलाते मिलेंगे। और मोहन झुलाते मिलेंगे, और मोहन झुलाते आपसे सभी। मिलेंगे। वो जरा चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो, वो जरा चल के वृंदावन देखो, चल के वृंदावन देखो। ओ श्याम बंशी बजाते मिलेंगे, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। ओ कृष्ण बंशी बजाते मिलेंगे, कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। दोनों हाथ उठा के सभी भाव से तालियों की सेवा करते हैं। यहाँ बांके की बाकी है झांकी,
वाले नाचते ही नहीं है या हमें देख के स्पेशल शर्मा रहे हैं? मैया नाचना आता नहीं आता तो फिर हम काय को गा रहे हैं ऐसा भजन? हम भी नहीं तो फिर पदावली गाएंगे, बैठे रहना फिर ऐसे याद जोड़े। आता है तो गाओ, नाचो। वृंदावन में जा रहे हो, आपका ये भी धाम वृंदावन धाम ही, हमें कल महाराज जी बता रहे थे, ये भी ब्रज भूमि का हिस्सा ही। तो वृंदावन में ऐसे थोड़ी बैठा जाता है, वृंदावन में तो आनंद लिया जाता है, गाया जाता है, नाचा जाता है, इसलिए भाव से आनंद लेते हो। यहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। यहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। यहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। यहाँ बाके की बाकी है झांकी, उनकी चितवन अनोखी है बाकी। कभी पहने हो पीला पीतांबर, कभी पहने हो पीला पीतांबर, कभी पहने हो पीला पीतांबर, कभी पहने हो पीला पीतांबर। ओ कभी माखन चुराते मिलेंगे, ओ कभी माखन चुराते मिलेंगे, ओ कभी माखन चुराते मिलेंगे। ओ कभी माखन चुराते मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। चल के वृंदावन देखो। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। ओ कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। आपसे सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करें। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। यहाँ आई थी मीरा दीवानी, श्याम सुंदर के मन की वो रानी। बोली राणा से रोको न मुझको, बोली राणा से रोको न मुझको, बोली राणा से रोको न मुझको। बोली राणा से रोको न मुझको। भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे, ओ भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। भक्त वत्सल हमारे मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, चल के वृंदावन देखो, ओ जरा चल के वृंदावन देखो। चल के वृंदावन देखो। ओ श्याम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। आपसे सभी दोनों हाथ उठा के तालियों की सेवा करते हैं।
कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डुबाए या इसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डुबाए या इसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डुबाए या इसको संभाले। कर दो नैया अब उनके हवाले, वो डुबाए या इसको संभाले। उनको अपना बना के तो देखो, उनको अपना बना के तो देखो, उनको अपना बना के तो देखो। उनको अपना बना के तो देखो। बन के केवट वो आन मिलेंगे, बन के केवट वो आन मिलेंगे, ओ बन के केवट वो आन मिलेंगे। ओ बन के केवट वो आन मिलेंगे। जरा चल के वृंदावन देखो, चल के वृंदावन देखो, जरा चल के वृंदावन देखो। चल के वृंदावन देखो। ओ श्याम बंशी बजाते मिलेंगे, ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ कृष्ण बंशी बजाते मिलेंगे। कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ कृष्ण बंशी बजाते मिलेंगे। कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे, ओ श्याम बंशी बजाते मिलेंगे। ओ शाम बंसी बजाते मिलेंगे, ओ कृष्ण बंशी बजाते मिलेंगे। कृष्ण बंसी बजाते मिलेंगे। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की। तो जी एक बार वृंदावन में जाके देखो, आपको ठाकुर जी अलग अलग क्रीड़ाएं लीलाएं करते हुए दृष्टिगोचर हो ही जाएंगे, पर होंगे उन्हीं को जिनके हृदय में भक्ति भाव न होगी, वरना तो वृंदावन में रोज हजारों की भीड़ जाती है। लेकिन जो हृदय में प्रेम लेके जाता, भक्ति लेके जाता, उसे भगवान दृश्यमान रूप में दर्शन देते हैं। तो ऐसा वर्णन भगवान के स्वरूप का किया। फिर अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघंसयापा यदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचिताम ततोन्यम कम्बा दयालुम शरणम व्रजेम। भगवान के स्वभाव का वर्णन किया कि भैया मामला बस बाहर बाहर का ही ठीक हो और भीतर से ठीक ना हो तो बात जचती नहीं है। कोई दिखने में तो खूब बढ़िया है, पर जब देखो कड़वा बोले, जब देखो बुरा बोले, जब देखो लड़े झगड़े, तो सब लोग उससे दूर रहना पसंद करेंगे। तो बाहर का मामला सेट हो, पर भीतर का उससे ज़्यादा अच्छा सेट होना चाहिए, स्वभाव ज़्यादा बढ़िया होना चाहिए। तो स्वभाव कैसा है? बोले अहो बकीयम स्तन कालकूटम, शत्रु मित्र में भी जो बैर न रखता हो, भेदभाव न रखता हो, ऐसे हैं हमारे प्रभु। इस स्वभाव का वर्णन सुन के सुखदेव जी अपने आसन से खड़े हो गए और भागवत के श्लोक सुखदेव जी को अपने घर ले आए, व्यास जी की शरण में ले आए और श्री वेद व्यास जी ने आकर के भागवत जी सुखदेव जी को सुनाई, श्रवण कराई, प्रदान करी। इस प्रकार भागवत के ये श्लोक, भागवत का ये महिमा मंडन गाया गया। अब भागवत का गुणगान, भागवत की इस गाथा को सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुनाते हैं। कैसे सुनाते हैं? आगे भागवत में महाभारत का प्रसंग आता है। भैया बी ले लेना, पूरी भागवत का प्रसंग, बीच में महाभारत का प्रसंग थोड़ा सा लिया गया है भागवत जी में। और ये महाभारत वो नहीं है जो दुनिया की दृष्टि में रहती है, लड़ना झगड़ना मारना युद्ध करना। महाभारत बड़ा सुंदर ग्रंथ है, समर्पण का ग्रंथ है महाभारत। हमने भी पूरी महाभारत तो नहीं पढ़ी है, पर बीच बीच में बहुत सारे उसके जो पर्व हैं उनकी कुछ कुछ कथाएं पढ़ी हैं। कितना सुंदर वर्णन किया जाता है, कितना महिमा मंडन गाया गया है भगवान का, ब्राह्मणों का, गौ माता का।
पर पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग क्या क्या बुद्धियां लगा देते हैं। बोले घर में महाभारत नहीं रखनी चाहिए, झगड़ा हो जाता है। बोलते हैं ना, घर में महाभारत रखोगे झगड़ा हो जाएगा। अच्छा ये बताओ किस किस के घर में महाभारत है? 3, 4, 5, 6 बस। तो बाकी के जितने बैठे हो आपके घर में झगड़ा होता है? बोलिए ना। वाह जी, बड़े महात्मा बैठे हैं, हमको लगता हम स्वर्ग आ गए। हम स्वर्ग आ गए कि नहीं जी, हम तो एकदम शुद्ध विशुद्ध हैं। कौन स्थान ऐसा बचा है जहां भैया मतभेद नहीं होते, जहां झगड़े नहीं होते? कौन घर ऐसा बचा है जहां आपस में मन मुटाव नहीं होता? होता है, वो स्वाभाविक है। पर कोई झगड़ा हो गया तुम्हारा और तुम डाल लो घर में महाभारत जी रखते हैं इसलिए झगड़ा हो रहा है। ऐसे कैसे झगड़ा हो जाएगा? महाभारत झगड़ा कराने वाली नहीं है, महाभारत सब समस्याओं का समाधान देने वाली है। भागवत का प्रसंग कहता है, यदा मृधे कौरव संजयानाम वीरेश्वथो वीर गतिम गतेषु व्रकोदरा विद्ध गदाभिमर्शः भगनो रुदंडे धृतराष्ट्र पुत्रे। युद्ध हुआ, भीम की गदा ने दुर्योधन की जंगा तोड़ दी। दुर्योधन अंतिम स्थिति में पड़ा हुआ आशा कर रहा है कोई आके मुझे बचाए। पर आज देखो, नियति देखो, 100 कौरवों का साम्राज्य होते हुए भी, अक्षौणी नारायणी सेना होते हुए भी आज दुर्योधन अकेला निहत्था अपाहिज युद्ध भूमि में पड़ा पड़ा करहारा। अश्वत्थामा आया। अश्वत्थामा ने दुर्योधन से सांत्वना देकर के कहा, महाराज आप घबराइए नहीं, मैं मरने से पहले वादा करता हूं आपके सामने 5 पांडवों के सर काट के लाऊंगा, तब आप चैन की नींद आप इस दुनिया से जाओगे। आश्वासन दे के अश्वत्थामा गया। पांडव तो मिले नहीं, पांडवों के बालक मिले सो उनका सर काट के गलती से ले आया। 5 बालक मरे, पांडवों में हाहाकार मच गया। पांडव वंश को चलाने वाले ये 5 बालक थे। पांचों की पांचों का सोते सोते सर से धड़ अलग कर दिया गया। पूरे पांडव में, पांडव परिवार में, कुल में हाहाकार, रोना। अर्जुन देख ना पाए, कौन है मेरे बच्चों का हत्यारा, मैं उसे पकड़ कर लाऊंगा। और रथ पर विराजमान होके कृष्ण को सारथी बना के अश्वत्थामा को पकड़ने गए। पकड़ लिया, ब्रह्मास्त्र छोड़ा, अर्जुन ने भी छोड़ा, रस्सी से बांध लिया, रस्सी से घसीट करके ला रहे। बड़ी सभा में सबके सामने उपस्थित कर दिया। सब खड़े हैं, क्या किया जाए इसके साथ? कौन बताएगा इसको क्या दंड मिलना चाहिए? अर्जुन कह रहे हैं सबसे पहले द्रौपदी बताएगी। द्रौपदी स्त्री है, मां है, इसके बालक गए हैं, इसलिए निर्णय भी दंड का यही देगी। पूछा, बता द्रौपदी तुझे क्या चाहिए, क्या दंड देना है? तो धन्य है देवी द्रौपदी, क्या कहती है? मुच्यतामुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरो। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरो। द्रौपदी कह रही है मुच्यता मुच्यता, छोड़ दो छोड़ दो, मत मारो मत मारो, इसे मारना सही नहीं है। क्यों? ब्राह्मणो नितरां गुरो। पहली बात तो विप्र है, ब्राह्मण है। भैया दुनिया में किसी का भी अपराध कर देना, पर कभी किसी ब्राह्मण का अपराध मत करना। कुल नष्ट हो जाएगा, समूह नष्ट हो जाएगा। ब्राह्मण का अपमान, ब्राह्मण का अपराध भगवान क्षमा नहीं करेंगे। और दूसरा गुरुपुत्र, ये तो दोनों ही है। द्रौपदी कहती है ब्राह्मण पुत्र भी है और गुरुपुत्र भी है, ऐसे में इसको मार के कलंक सर पे क्यों लेना? और वैसे भी मेरे बच्चे मरे तो मुझे दुख हुआ, ये मरेगा तो क्या हमारी गुरु माता दुखी नहीं होगी?
कौन सा उससे हमारे बालक लौटने आने वाले हैं। इसलिए मुच्यताम मुच्यताम एष, छोड़ दो इसको, मत मारो। भगवान ने भी इस बात पर मोहर लगा दी। ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधार्हन। भगवान ने क्या मोहर लगाई? बोले ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए और आतताई को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। तो क्या करें? ले इसका सबके सामने इसको अपमानित करके इसको भगा दो। ये मर भी जाएगा और जिंदा भी रहेगा। सबसे बड़ी मौत क्या है? सबके सामने अपमानित हो जाना, किसी सम्माननीय व्यक्ति का अपमान हो जाना। इसलिए अपमानित करके उसे वहां से भगा दिया गया। पर अभी थोड़ी देर पहले कथा सुनाई, ईर्ष्या, खुद जल जाएगा, खुद मर जाएगा, पर शत्रु को लेके मरेगा। इसने शत्रु भाव मन में ला करके परीक्षित राजा, जो उत्तरा के गर्भ में पल रहे थे, वहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा। ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उत्तरा घबराई और रोती रोती श्री कृष्ण की शरण में आई। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यं त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम्। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, मैं आपकी शरण में हूं। हे नाथ, मेरे गर्भ के बालक को बचा लो, क्योंकि ये बच्चा बचेगा तो उत्तरा जानती है भविष्य में यही भागवत के प्रचार प्रसार का कारण बनेगा। इसे बचाइए। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उत्तरा के गर्भ की रक्षा करी, जीवन प्रदान किया, प्राण दान दिया। भगवान फिर रथ पर आरूढ़ होकर के चलने को तैयार हो गए। तभी भगवान की दृष्टि गई। इस पूरी समूह में भगवान श्री कृष्ण की जो रिश्ते में बुआ लगती है, कुंती माता, बड़ी उदास चित्त खड़ी है कि कृष्ण जा रहा है। हे प्रभु, आप जा रहे हो, आपके जाने के बाद ये कुंती कैसे रहेगी? क्या है मेरे जीवन में? जीवन में मैंने हमेशा संसार की दुख विपत्तियां ही तो झेली हैं। जीवन में एक ही तो सुख था मेरे, कौन? कृष्ण, तुम, और तुम ही छोड़ के जा रहे हो। भगवान ने कहा, बुआ, मैं युद्ध जितवाने आया था, युद्ध हो गया, अब मेरा जाना बनता है, अब मुझे जाना पड़ेगा। ठीक है, जा रहे हो, चले जाओ, पर जाने से पहले मुझे कुछ दे जाओ। भगवान ने कहा, वाह वाह, आनंद आ गया बुआ, मैं तो कब से यही सोच रहा था, सारी दुनिया मुझसे मांगती है, पर ये कुंती बुआ कुछ क्यों नहीं मांगती? आज जाते जाते तुम मांग रही हो, बुआ जो चाहे मांगो मैं दूंगा, जो चाहे बोलो मैं प्रदान करूंगा। तब बुआ कुंती ने भगवान की स्तुति करी। नमस्ये पूरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अन्तर्बहिरवस्थितम् मायाजवनिकाच्छन्नम् अख्याधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढदृशा नटो नाट्यधरो यथा तथा परमहंसानां मुनीनां ममलात्मना भक्तियोग विधाना
कथं पश्येमहि स्त्रियः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने हे कृष्ण हे वासुदेवाय हे देवकी नंदनाय, मैं तुम्हें जान गई, मैं तुम्हें पहचान गई। भगवान ने कहा कि पहचानती तो तुम बहुत दिनों से हो, हमारा रिश्ता और आपका रिश्ता तो तुम जानती हो, तुम बुआ हो, हम तुम्हारे भतीजे हैं। कुंती बुआ मुस्कुरा के बोली, ये भाई भतीजावाद में हमें मत फंसाओ। मैं जानती हूं तुम किसी के बेटा नहीं हो, तुम किसी के भाई नहीं हो, तुम साक्षात प्रभु हो, तुम साक्षात हरि हो। पर बुआ तुझे चाहिए क्या, ये तो बता। तो बुआ कुंती ने मांगा, विपदः सन्तु न शाश्वत, विपदः सन्तु न शाश्वत। प्रभु हे नाथ, हमको कुछ देना चाह रहे हैं आप, तो एक काम करो, क्या दे दो? विपत्ति दे दो, दुख दे दो, पीड़ाएं दे दो, कष्ट दे दो, परेशानियां दे दो। भगवान आंख खोल करके देख रहे हैं कि माता का दिमाग ठीक है। ये बुआ पागल हो गई है क्या, बावरी हो गई है क्या? संसार में कौन ऐसा बावरा पैदा होगा जो भगवान से दुख विपत्तियां मांगता होगा? दुख छुड़ाने मांगना ये तो दुनिया मांगती है, हमेशा मांगती है। भगवान के पास हर रोज यही लाइन लगी रहती है, पर दुख मांगने वाला पहला कैंडिडेट आया है, विपत्ति मांगने वाला पहला भक्त आया है। आहा, पर बुआ ये तो बता तुझे दुख चाहिए क्यों? बुआ कहती है, सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी उस दुख को जो पल पल नाम जपाए। दुख मांगा है मैंने, पर मैं जानती हूं मैंने असल में सुख मांगा है, क्योंकि दुखों के सारे आपकी याद आएगी, और आपकी याद से बड़ा सुख क्या है। इसलिए बड़ी चतुराई से माता कुंती ने भगवान से दुख मांगे, और भगवान ने माता कुंती को रीझ गए। आहा, क्या क्या मधुर मांग करिए। हम जो दुनिया के लोग हैं ना, हमको मांगना ही नहीं आता भगवान से। क्या मांगना चाहिए? अपनी मांग ऐसी बेकार व्यर्थ कर देते हैं भगवान के सामने। रुपया दे दो, पैसा दे दो, कपड़ा दे दो, लत्ता दे दो, गाड़ी दे दो, बंगला, ये कोई मांगने की चीज है भगवान से? ये देंगे भगवान? ये बात समझने में बहुत समय लग जाता, पर ये गुरु कृपा से एक दिन समझ आता है। भैया भगवान से ये सब मांगना तो ऐसा है जैसे किसी बड़े राजा से एक चवन्नी मांग लेना। ये मांग में मांग नहीं है। भगवान कहते मेरे पास सबसे सस्ती चीज है दुनिया, पर मेरे पास सबसे महंगा है मैं खुद। मेरा भजन, मेरा प्रेम, ये सबसे महंगा है। अगर मांगना है भगवान से तो वो मांगो। हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, ये मांगो। पर हम समझते नहीं है। हम तो भाई इन्हीं चक्करों में, रोटी कपड़ा मकान में ही उलझे रह जाते। इससे आगे बुद्धि जाती नहीं हमारी, वहीं अटके बैठे, वहीं अटके पड़े। पर माता कुंती ने आज ऐतिहासिक मांग करी, प्रसन्न हो गए भगवान। कहते हैं फिर उसके बाद पितामह भीष्म से मिलने आए। भीष्म दादा ने भी बहुत सुंदर स्तुति करी भगवान की। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती शाश्वत पुंगवे विभुम्नि। अपनी मति को भगवत चरणों में समर्पित करते हुए विदाई ली। भगवान द्वारिका आए। कुछ समय शेष जो जीवन का रहा वो द्वारिका में रहे, और द्वारिका में शेष समय रह करके भगवान अपने धाम चले गए। इस प्रकार भगवत धाम गमन हुआ। पांडव भी प्रयाण करते हैं। परीक्षित राजा को राजा बनाया जाता है हस्तिनापुर का। 14 वर्ष की अल्प आयु में परीक्षित जी राजा बन गए। इन्होंने अपनी राजगद्दी को बड़ी समझदारी से निभाया। देखो, आयु की बात नहीं होती, बात ये होती है कि आप उस पद को, उस गरिमा को संभालते कैसे हैं, किस प्रकार उस पर आपका श्रद्धा है, विश्वास है। हमें कल महाराज जी से चर्चा चली तो हमने महाराज जी से
ऐसे ही अधिकार तो नहीं है हमारा ऐसा बोलने का, पूछने का, पर हमें पता था कि महाराज जी की आयु शायद ज़्यादा नहीं है, तो अनधिकार चेष्टा से हमने पूछ लिया, महाराज जी आपकी आयु क्या है? तो आपने बताया बड़ी कम आयु है, और उस आयु में अपने पूरे दायित्वों का, कर्तव्यों का निर्वहन करना, ये केवल और केवल भगवत कृपा, गुरु कृपा और जो आपके ऊपर आपके बाबा की कृपा है, श्री भूमिया देव की, उनकी कृपा से ही संभव हो सकता है। अन्यथा इस आयु में तो लोग भटकते रह जाते, हमें करना क्या है, हमें हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। 20-22 साल की उम्र में तो आदमी ये खोजता है कि भैया नौकरी करूं कि बिजनेस करूं, क्या करूं, पर संतों की कृपा से सब संभव हो सकता है। तो ऐसा आशीर्वाद आपको महापुरुषों का, अपने पूज्य गुरुदेव का, पिताश्री का प्राप्त हुआ है, जिसके कारण इतने सारे लोग इस कथा से भी जुड़ पा रहे हैं, भागवत जी से भी जुड़ पा रहे हैं। अनेकानेक संत महापुरुषों का दर्शन मेला भी हमें प्राप्त हो रहा है। यहाँ व्यासपीठ पर भी, मंच पर अनेक महापुरुष विराजमान हैं। आज हमारे मध्य श्री श्री 108 परमहंस श्री शिव मोहन सरकार जी भी भरौली कला भिंड से पधारे हैं। आप महाराज श्री का भी व्यासपीठ से मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। समस्त संत समाज को हमारा खूब खूब प्रणाम है चरणों में। ऐसे ही ये कथा 7 दिन तक संतों की छत्र छाया में चलती रहे, हम उसमें डुबकी लगाते रहें, क्योंकि आगे ये जो कथा आरंभ होगी ना गंगा के तट पर, उसमें भी संत समाज ही उपस्थित था। राजा परीक्षित को जब श्राप लगा श्रृंगी ऋषि का, इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमेहनि दंक्ष्यति स्म कुलंगारम नोदितो में ततद्रुहम। राजा परीक्षित जानते थे कलयुग आ गया है, तो कलयुग को मारने ढूंढने दौड़े। कलयुग राजसी वेश में था, गाय को मार रहा है, तो बाण लेकर के उसे मारने के लिए तत्पर हुए परीक्षित राजा। कलयुग चरणों में आ गया, चरणों में आके रहने का स्थान 4 जगह दी। द्युतम पानम स्त्रिय सोना यत्रा धर्मश्च चतुर्विध, जुआ, हिंसा, मदिरालय, वैश्यालय, यहाँ कलयुग रहता है। इन 4 स्थानों के मांगने के बाद पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभु, 5वीं बार मांगने पर स्वर्ण में जगह मिली कलयुग को। अधर्म नीति का स्वर्ण, उसमें कलयुग का निवास होता है। कलयुग सबसे पहले राजा की बुद्धि में बैठ के एक संत का, शमीक ऋषि का अपमान कराया। शाप लगते ही राजा को पता चला 7वें दिन मृत्यु निश्चित है, तभी गंगा के तट पर चले गए, संतों की शरण में बैठे, संतों से प्रश्न किया। अतः पृच्छामि संसिद्धिम योग नाम परमम गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यम म्रियमानस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति को पता चल जाए कि उसकी मृत्यु पास आ रही है, समीप आ रही, मृत्यु से बचने का उपाय नहीं पर मृत्यु को कल्याणकारी बनाने का उपाय बताइए, ये प्रश्न किया ही था कि तत्रा भवद भगवान व्यासपुत्रो यदृच्छसि गामटमानो नपेक्षः लक्षलिंगो निजलावुतष्टो व्रतस्य बालेरवधूत वेश। सुखदेव जी पधारे अवधूत वेश में, 16 वर्ष 16 वर्षीय सुखदेव जी पधारे। कोई पहचान भी नहीं पाया, साधु को पहचाना हर एक के बस की बात थोड़ी है। गांव के लोगों ने समझा बावरा है, 16 वर्ष का हो गया, शरीर पर कोपिन तक भी नहीं है, दिमाग खराब है, पत्थर मार रहे हैं कि कोई पागल घुसाया गांव में। पर जैसे ही सुखदेव जी गंगा के तट पर शुक्रताल में पहुंचे, वट वृक्ष के नीचे सारे बड़े बड़े व्यास, पराशर, अंगिरा, भृगु सब खड़े हो गए आसन से 16 वर्ष के सुखदेव जी को देख करके। आहा, आज साक्षात भगवान का प्रिय एक सुख पधारा है। ये सुखदेव जी जो है ना, ये ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है राधा रानी के परिकर है। भागवत इन्होंने व्यास जी से, महादेव जी से ये सब बाद में सुनी, सबसे पहले सुखदेव जी को भागवत श्री राधा रानी ने सुनाई। राधा रानी के मुख से भागवत सुनी और इसलिए सुखदेव जी की वाणी मीठी हो गई। और वैसे भी हमारी भारतीय परंपरा कहती है तोते का खाया हुआ फल कैसा होता है, देख के ही समझो। अच्छा, तोते ने चखा है, फिर तो पक्का गारंटेड मीठा है। तो ये भागवत किसने चखी है? सुखदेव जी तोते के रूप में, शुक ने इस भागवत को चखा, क्योंकि वो जानते हैं इस भागवत में मधुरता है, इस भागवत में मिठास है, इसलिए ये भागवत मधुर है। पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका।
तब श्री सुखदेव जी ने इस भागवत कथा को सुनाया, श्रवण कराया राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित ने 7 दिन तक इस कथा को संतों की शरण में बैठ करके सुना। हम सब भी संतों की शरण में बैठ करके इस कथा को सुन रहे हैं। आज कथा का दूसरा दिन, अभी 5 दिन और शेष है, जिसमें आप सब आनंद लेते हुए इस भागवत गंगा में डुबकी लगाओगे और भागवत के प्रसंगों के माध्यम से भी और कुछ अन्य प्रसंगों के माध्यम से भी भागवत के तत्व को हम अपने हृदय में स्थापित करने का प्रयास करें। आइए हम हमको लिखा क्या है, थोड़ा नाम में हो सकता है आगे पीछे। हम कहेंगे जो हमारे साथ वाले भैया हैं वो एक बार सबका स्वागत सत्कार कराएंगे और भागवत मंच से, व्यासपीठ से सबका स्वागत होगा। उसके बाद हम विश्राम में संकीर्तन करेंगे और संकीर्तन करके फिर हम सब विश्राम की जो आरती बेला है उसमें प्रवेश करेंगे। तो जो भी संत महापुरुष या जो भी अतिथि पधारे हैं उनका एक बार स्वागत सत्कार होगा। सब बैठे रहें, अभी कथा विश्राम नहीं है। जो जहाँ है वैसे की वैसे एकदम शांति पूर्वक बैठ करके सब सुने, उसके बाद संकीर्तन के साथ कथा को विराम करें। श्री राधे। आइए, आज हम सब ने पूज्य महाराज श्री का आशीर्वाद प्राप्त किया, वचनामृत प्राप्त किया, साथ ही अनेक अनेक महापुरुषों का आशीर्वाद ऐसे ही इस 7 दिवसीय इस महामहोत्सव में हम सबको प्राप्त होता रहे। इसी आशा के साथ आज की कथा को विराम की ओर बढ़ाएं। उससे पूर्व आइए सभी 2 मिनट हरिनाम संकीर्तन करेंगे। सभी लोग भाव से अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के गाते हुए, नृत्य करते हुए हरिनाम संकीर्तन का आनंद लेते हुए। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरिनाम संकीर्तन की। आइए सभी 2 बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की,
श्री व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि बोल। ओम ज्वालामालिन्यै नमः, रत्नेश्वर्यै नमः, सर्वोपचारार्थगन्धक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुष्यवराणस्य मुखा दग्निराजायता। बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, 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 बांके बिहारी तेरी कुंज बिहारी तेरी रास बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारे मुरलिया मेरो मन मोहे। मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी मुरलिया मेरो मन मोहे। या छवि पे बने हार में जाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणन के दर्शन पाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो। दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन साथ आप हो। उन चरणों पे शीश झुकाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो,
आरोग्यार्थे आत्मादिवंदन मंत्र पुष्पांजलि। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। हरिः ओम राजाधिराजाय प्रजह्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामिकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातो कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम सति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायैः सर्वभौमः सर्वायुकयान् दादात् परार्धात् पथेभ्ये समुद्रपर्यं दायाते कराडितिः तदप्येष श्लोको भिगीतुं मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्य वसङ्गृहे आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वे देवा सभासदयते। ओम विश्वतक्षुरुता विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुता विश्वतपातां संबाहुव्यान्धमधिसंवजद्रेद्यावा भूमि जनयन् देव एकः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरिः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरिः ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्ना लक्ष्मीः प्रचोदयात्। हरिः ओम अंजनिः सुताय विद्महे पवनपुत्राय धीमहि तन्ना श्रीहनुमत् प्रचोदयात्। सेवन्तिकावकुलचम्बक पाठलब्धे पुनः गजाति करवीर रसाले पुष्पे बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेतां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीदा। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की, वृंदावन बिहारी लाल की, व्यास जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, राधा रानी सरकार की, सद्गुरुदेव भगवान की, श्री राधे गोविंद सरकार की, श्री राधे श्याम सुंदर भगवान की, गौ माता के, गौ शिवा धाम के। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। निताई गौर हरि बोल। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।